बोर्ड्स को लेकर बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि ये आपकी जिंदगी का कोई पहला एग्जाम नहीं है और ये आपकी जिंदगी का कोई आखिरी एग्जाम नहीं है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो लाइफ में, 10th के दे रहे हो पहली बार, तो आगे 12th के भी देने हैं। अब आप बताओ कौन से एग्जाम बढ़े। अगर 10th और 12th दे चुके हो तो आगे ग्रेजुएशन के एग्जाम देने हैं, बताओ कौन से एग्जाम बढ़े। ग्रेजुएशन में अच्छा नहीं करोगे तो जॉब ही नहीं मिलेगी। और अगर ग्रेजुएशन के एग्जाम दे दिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स अच्छे नहीं गए तो अच्छी इनकम वाली नौकरी नहीं लगेगी। और चलो लग भी गई नौकरी, नौकरी में अच्छा नहीं करोगे तो क्या कोई आपको रखेगा। और अगर बिजनेस भी करते हो, बिजनेस में अगर अच्छा नहीं करोगे तो क्या उस बिजनेस को चला पाओगे। एग्जाम्स डोंट स्टॉप हियर। जिंदगी जब तक है, जिंदगी तब तक आपके टेस्ट लेती रहेगी। हमारे आज तक ले रही है, तुम्हारे भी लेती रहेगी। बट इफ यू वांट टू डू वेल इन एग्जाम्स, हियर आर सम स्मॉल टिप्स। स्मॉल टिप्स, पहली चीज दैट यू मेक श्योर यू ड्रिंक इनफ वाटर। पानी की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। सेकंड, ईट गुड हेल्दी एंड फ्रेश फूड। ये बातें आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, बट ये फैक्ट्स हैं जो बहुत काम आते हैं। थर्ड बात, गेट इनफ स्लीप। कम से कम 8 घंटा, 6 से 8 घंटा सोना जरूरी है। माइंड रिजुविनेट होगा, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे और अपने आप को अप्लाई कर पाओगे। एक्सरसाइज रेगुलरली 5, 10, 15 मिनट एक्सरसाइज करो, बट जरूर करो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से माइंड पॉजिटिव होता है। उसके बाद, नो हाउ टू बस्ट स्ट्रेस। कोई भी ऐसी चीज जिसे करने से तुम्हें खुशी मिलती हो और किसी और को दुख ना मिलता हो, वो जरूर करो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। अपनी सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 4, 5, 6 पॉइंट्स के बाद अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि हाउ टू मेमोराइज। अपनी कोई भी चीज पढ़ी हुई लंबे समय तक अपनी मेमोरी में कैसे रखी जा सकती है। तो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू। गिव एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। luminous candle, lamp, sun। मून नहीं होता ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट लेता है। ओके, एक मुश्किल सवाल पूछूं? पूछो। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, हिंदी में बता दे भले। सोलर एक्लिप्स में जो सन होता है उसके सामने मून आ जाता है और अर्थ को लाइट पहुंचनी बंद हो जाती है। दैट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। ओके, थैंक यू। उस पहले वाली वीडियो को दिखाने का पर्पस सिर्फ एक ही था, दैट वी रिमेंबर 10% ऑफ व्हाट वी रीड। जो भी हम पढ़ते हैं उसका 10% सिर्फ हमें याद रहता है। 20% ऑफ व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं उसका 20% हमें याद रहता है। 30% ऑफ व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं उसका 30% हमें याद रहता है, जो क्लासेस में हम देखते हैं, सुनते हैं और जो किताबों से रीड करते हैं। हाँ, 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर, जो हम देखते हैं और सुनते हैं उसका आधा हमें याद रहता है। और 70% ऑफ व्हाट इज डिस्कस्ड विद अदर्स, जो भी हम लोगों से डिस्कस करते हैं, कोई भी टॉपिक, कुछ भी जब हम किसी और के साथ डिस्कस करते हैं उसका 70% हमारे दिमाग में रहता है। मगर लाइफ में कुछ भी अच्छा करो, बुरा करो, वो लेसन 80% ऑफ द टाइम आपके साथ रहता है। बचपन में की हुई कोई गलती, कोई छोटी अचीवमेंट जिसमें बहुत मजा या बहुत सजा मिली हो, उसका 80% हमें याद रहता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 95% हम याद रखते हैं जब हम किसी को कुछ पढ़ाते हैं। जी हाँ, ये बात मैं तो जानता हूँ, आप भी इस चीज को समझ लो। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो, उस पर कमांड हो जाए तो कोशिश करो वो टॉपिक किसी को एक्सप्लेन कर दो, अपने किसी दोस्त को समझा दो, और कोई नहीं मिलता तो अपने मम्मी पापा को समझा दो। मम्मी पापा में स्पेशली मम्मी, अगर मम्मी ने उस टॉपिक की पढ़ाई भी ना करी हो, शी विल विद फुल इंटरेस्ट, आपकी मम्मी आपका टॉपिक समझने की कोशिश करेंगी। और उससे ज्यादा अगर आप उन्हें समझाओगे तो 95% चांसेस यही हैं कि जो टॉपिक आप उनको समझाओगे वो आपके दिमाग में रह जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू वेल इन योर एग्जाम्स। थैंक यू।